नमस्कार। क्या इस लॉकडाउन में आप भी परेशान हैं कि काम धंधे बंद हो चुके हैं और अब भविष्य में पैसे कहाँ से आएंगे, या पैसों के मामले में कहीं आप बाकी लोगों से काफ़ी पिछड़ तो नहीं जाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था तो अपने आप को धीरे धीरे सुधार ही लेगी, लेकिन इस बीच में आपको खुद को बहुत तेज़ी से सुधारना होगा ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। पैसे की समझ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक होगा। बस ये आपको वो समझाने के लिए काफ़ी होगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, अब हम लोग इस एक टूल पे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक तरह का कैलकुलेटर है जिसकी कैलकुलेशन जो है वो एग्जैक्ट होती है। तो मान के चलते हैं कि इस समय आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, और आपके काम धंधे बंद हो चुके हैं। अब आप इसमें कोई और पैसा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़ीरो हम नहीं डाल रहे हैं इसमें, कोई भी मंथली इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट पीरियड। मैं मान के चलता हूँ एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़र की उम्र 25 से 35 साल की होती है, या जिस समय आप सीखने के फेज़ में हैं। तो मैं एक 30 साल की उम्र मान के चलता हूँ, और आपके रिटायरमेंट तक यानी कि 30 से 60 साल की उम्र तक हम ये टाइम ले लेते हैं, 30 साल का। अब पूछ रहा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, सारा जो खेल है ना वो इस टाइम का और इस इंटरेस्ट रेट का है। अगर आपने सिर्फ एक ये स्किल डेवलप कर ली कि आप अपने पैसे को 30% ईयरली ग्रो कर सकें, है ना, तो क्या से क्या हो सकता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। 30% ईयरली है तो मैं इसको एनुअली ले लेता हूँ, और हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो रहे हैं 26 करोड़ 19 लाख, लगभग 20 लाख। सिर्फ 1,00,000 रुपए से 26 करोड़ 20 लाख रुपए बन सकते हैं अगर आपने सिर्फ ये एक स्किल सीख ली कि अपने पैसे को 30% ईयरली कैसे ग्रो करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इस परसेंट के साथ इस टाइम की भी बहुत वैल्यू होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान के चलिए अगर हम इसको 30 की जगह 25 साल ही लेते हैं और अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जो वैल्यू कुछ 20-22 करोड़ थी वो घट के इस समय 7 करोड़ पे आ गई है। तो मतलब कि 1,00,000 से 7 करोड़ तक पहुंचने के लिए 25 साल लगते हैं, लेकिन उसमें अगले जो है 15-20 करोड़ जोड़ने के लिए सिर्फ 5 साल लगते हैं। ये हमको ये बताता है कि हमें एक निश्चित समय के साथ और एक निश्चित डिसिप्लिन के साथ अपने पैसों के को इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये चीज़ डिटेल में सिखाऊंगा अभी। अच्छा, अब मान लेते हैं आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि आपके पास तो 1,00,000 रुपये भी नहीं है। आप सिर्फ 50,000 लेके चलो, 50,000 लेके चलो और देखो कितना होता है। 50,000 से भी 13 करोड़ बन सकते हैं। ये भी कोई कम वैल्यू नहीं होती है। आपके पास 50,000 भी नहीं है, 25,000 होंगे। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन होगा, इतने पैसे तो आपके पास होने ही चाहिए। सिर्फ 25,000 से भी आप 6.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं, सिर्फ एक इस स्किल को सीख के। देखिए दोस्तों, दिक्कत बस इतनी है कि अभी भी लोग भारत में ज़्यादा फाइनेंशियली समझदार नहीं हैं। इसीलिए मैं एक 10 से 15 वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि मेरे को पैसे के बारे में जो भी जानकारी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ ये ठीक से सीख लिया और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर लिया, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से या अमीर बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी एक काल्पनिक एग्जांपल दिखाया था। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, यस बैंक में कुछ गड़बड़ी निकली थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दिया था। इस खबर के आने के बाद से मार्केट में एक डर पैदा हो गया, और यस बैंक का शेयर जो है वो 6 मार्च को गिर के 5 रुपये 65 पैसे पे आ गया था। इसके बाद गवर्नमेंट एक रीस्ट्रक्चर स्कीम लेके आई थी, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े बैंकों को ऑफ़र दिया गया था कि आप यस बैंक के शेयर को 10 रुपये के भाव से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब करोड़ों शेयर एक साथ खरीदे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और रिटेल इन्वेस्टर भी इस बीच में घुस के इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी कि आप जो भी शेयर होल्ड करेंगे उसका 25% से ज़्यादा अगले 3 सालों तक नहीं बेच सकते हैं।
तो अब क्या हुआ कि इन बैंकों ने 10 रुपये के भाव से करोड़ों शेयर खरीद लिए। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए आपने इसमें इन्वेस्ट किया, मैं सिर्फ 100 शेयर की बात करता हूँ, आपने सिर्फ 100 शेयर खरीदे 10 रुपये के भाव से, यानी कि आपने टोटल पैसे आपके लगे 1000 रुपये। अब ये शेयर जो है अगले 12 दिनों में ही 18 मार्च को इसका प्राइस जो हाईएस्ट था वो था 87 रुपीज़। ठीक है, मैं मानता हूँ 87 छोड़ दीजिए, अब 70 रुपये लेके चलते हैं हम। 70 रुपये के भाव से हम 25% शेयर बेच सकते हैं, यानी कि आपने 25 शेयर अपने 70 रुपये के भाव से बेच दिए हैं। ठीक है, तो आपके लगे थे 1000 रुपये और आपने अपने 25% शेयर बेच दिए 1750 रुपये पे, यानी आपके अकाउंट में अभी भी 75 शेयर की होल्डिंग है। और जो यस बैंक का अभी करंट भाव है वो करीब 25 से 30 रुपये के बीच में है। अब 25 भी पकड़ के चलिए, तो 25 रुपये से 1875 रुपये की कीमत आपके अकाउंट में अभी भी है और 1750 रुपये आप पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। 1875 और 1750 यानी कि 3600 रुपये आपके लगे थे सिर्फ 1000 रुपये और आपने कितने निकाल लिए हैं? 3600 रुपये। 360% का ग्रोथ। जानते हैं कई बड़े बड़े बैंक यहीं पे खेल गए हैं, आपको पता भी नहीं होगा, और उन्होंने अपने 25% शेयर उस हाई मार्केट में बेच दिए थे, बेच के वो निकल गए थे। अब उनके पास सिर्फ 75% की ही होल्डिंग है। जो पैसा उन्होंने लगाया उससे ज़्यादा वो निकाल चुके हैं और साथ में यस बैंक की होल्डिंग भी लेके बैठे हुए हैं। तो क्या ये आप नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बस आपको क्या है कि फाइनेंशियल समझ नहीं थी इतनी। पीछे एग्जांपल में बताया था कि अगर आप अपने पैसे का सिर्फ 30% भी ग्रो करते हैं साल भर में, यानी कि 365 दिन में, तो भी आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सिर्फ 12 दिनों के अंदर आपका पैसा 360% बढ़ा है। समझ सकते हैं आप कितना होता है ये? देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके नाक के नीचे से निकल गई और आप टिकटॉक चलाते रह गए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे उस काल्पनिक एग्जाम्पल से मोटिवेट नहीं हुए होंगे तो इस रियल एग्जाम्पल से ज़रूर हुए होंगे और फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में कुछ सोचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में मैं लगातार ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और आप भी फ्री होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में से 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियोज़ को देखेंगे और फाइनेंशियली एजुकेट होने की कोशिश करेंगे, ताकि लॉकडाउन के बाद आप पहले से बेहतर होके मार्केट में उतर सकें। स्टे होम, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे।